अब एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास ट्राइंगल क्या होती है, इक्विलेटरल इसके बाद रेक्टेंगल कौन सी होती है हमारे पास, और क्वाड्रिलेटरल हमारे पास कौन सी होती है। इसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि हमारे पास ट्राइंगल क्या होती है। ट्राइंगल is a closed shape having three sides. ट्राइंगल हमारे पास एक ऐसी बंद शक्ल है, होती है, क्लोज्ड शेप होती है, जिसकी तीन साइडें होती हैं। जिसकी क्या होती हैं? तीन साइडें होती हैं। ट्राइंगल ऐसी हमारे पास क्लोज्ड शक्ल होती है, क्लोज्ड शेप होती है, जिसकी क्या होती हैं? तीन साइड्स होती हैं। इसके बाद आगे ट्राइंगल की टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अब हमने डिस्कस करना है कि कौन कौन सी ट्राइंगल की टाइप्स हैं। इसकी सबसे पहली टाइप्स है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है a triangle having three sides are equal. A triangle having three sides are equal. तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें क्या हों? इक्वल हों, बराबर हों, तो हम उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसे मैंने ए का नाम रख दिया, इसे बी का और इसे सी का। ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइडें क्या हों? बराबर हों, इक्वल हों, उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें ए बी इक्वल होगा, ए बी साइड इक्वल होगी, BC साइड्स इक्वल होगी, और ये इक्वल होगी किसके? AC साइड्स के। तो ये तीनों साइडें क्या होंगी? इक्वल होंगी। AB साइड भी इक्वल होगी BC साइड के, और BC साइड इक्वल होगी AC साइड के, यानी ये तीनों साइडें क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमारे पास सेकेंड है आइसोसेल्स ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइडें इक्वल हों। ए ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल। जिसमें दो साइडें इक्वल हों उसे हम क्या कहते हैं? आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। ऐसी ट्राइंगल जिसमें ओनली क्या हो? दो साइडें इक्वल हो जाएं। क्या हो जाएं? दो साइडें इक्वल हो जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोसेल ट्राइंगल कहते हैं। इधर इसमें हो सकता है, इधर हमारे पास ए बी साइड किस चीज के इक्वल हो? BC साइड्स के। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो AB साइड है वो इक्वल हो किसके? AC के। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो BC साइड है वो किस साइड के इक्वल हो? AC साइड के। कोई सी दो साइडें अगर इक्वल हो जाएं ट्राइंगल की, तो हम उसे कहते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। इसमें हो सकता है कि आपकी AB साइड
BC साइड के इक्वल हो जाए, हो सकता है आपकी AB साइड AC साइड के इक्वल हो जाए, और हो सकता है कि आपकी BC साइड AC साइड के इक्वल हो जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं? आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। अब मैं ट्राइंगल की एक और आपको शेप बताता हूं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, तीनों साइडें अनइक्वल होती हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इसकी थर्ड टाइप है हमारे पास, उसे हम कहते हैं स्केलियन ट्राइंगल। A triangle in which none of sides are equal, ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्केलियन ट्राइंगल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्केलियन ट्राइंगल कहते हैं। इसमें कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा? AB साइड, इसे मैंने A का नाम रख दिया, इसे B का और इसे C का। तो इसमें क्या होगा कि AB साइड नॉट इक्वल टू BC साइड नॉट इक्वल टू AC साइड। तो ये तीनों साइडें एक दूसरे के इक्वल क्या होंगी? नहीं होंगी। यानी AB साइड नॉट इक्वल टू BC साइड नॉट इक्वल टू AC साइड के। तो इसमें कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। और इसकी लास्ट टाइप मैं आपको बताता हूं। ट्राइंगल की लास्ट टाइप हमारे पास है राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल की लास्ट टाइप्स है हमारे पास राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल हमारे पास क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का मस्ट ही हो। उसमें एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल तो मस्ट हो 90 डिग्री का, बाकी दो किसी भी किस्म के हो सकते हैं, हमें उनसे गर्ज नहीं है। लेकिन एक शर्त है कि हमारे पास एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का मस्ट होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। तो एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का, बाकी दो किसी भी किस्म के हों, हमें उनसे गर्ज नहीं है। तो मैंने एक ट्राइंगल ले ली ABC, जिसका एक एंगल क्या है? हमारे पास 90 डिग्री है। और इस 90 डिग्री की सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। और इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। राइट ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम का हम यूज करके राइट ट्राइंगल को क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। इसमें क्या होता है? हमारे पास होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और ये प्लस हमारे पास होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास हाइपोटेनियस कौन सी है? AC साइड का स्क्वायर, और BC हमारे पास साइड कौन सी? बेस हमारे पास कौन सी है? AB साइड का स्क्वायर, और ये प्लस हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो किस चीज के बराबर है? वो है जी BC साइड का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स दिए जाएंगे ट्राइंगल के, AB गिवन होगा, B भी गिवन होगा, C भी गिवन होगा, और हमें कहा जाएगा कि आपने साबित करना है क्या ये वाकई ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है कि नहीं है। तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो कौन सी साइड है? तो इसके लिए हमें वो पता चलेगा कि जिस साइड की लेंथ सबसे ज्यादा होगी, जिस साइड की लेंथ, क्योंकि सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के AC साइड निकालेंगे, फिर AB साइड निकालेंगे, फिर हम BC साइड निकालेंगे, फिर उसके बाद हमने क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो उसके लिए सबसे बड़ी साइड
जो उस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड उसकी होगी, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, तो उसे हम नाम देंगे कि वो क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हम उसे नाम देंगे द ग्रेटर वैल्यू ग्रेटर अदर देन टू साइड। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर अदर देन टू साइड्स, दो साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो हाइपोटेनियस जो होगा हमारा दोनों साइडों से, बाकी दो साइडों से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है और इसके बाद बेस हमारे पास क्या है। कि हमारे पास क्वाड्रिलेटर क्या होती है। क्वाड्रिलेटर हमारे पास क्या होती है, ऐसी क्लोज शेप, क्वाड्रिलेटर quadrilateral is a closed shape having four sides। ऐसी क्लोज शेप जिसकी चार साइडें हों उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ऐसी क्लोज शेप जिसकी चार साइडें हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटर कहते हैं। और ऐसी क्लोज शेप जिसकी तीन साइडें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। अब आगे फर्दर इसकी टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटर की, वो हम डिस्कस करते हैं। ऐसी क्लोज शेप जिसकी चार साइडें हों उसे क्वाड्रिलेटर हम कहते हैं। तो इसकी आगे फर्दर क्या है, टाइप्स हैं, तो मैं वो आपको बताता हूं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तीन इसकी टाइप्स हैं। हम सबसे पहले हमारे पास है पैरेललोग्राम। इसकी फर्स्ट टाइप्स है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सबसे पहले इसकी फर्स्ट टाइप है हमारे पास पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हमारे पास कौन सी होती है, ऐसी क्वाड्रिलेटर जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हूं, पैरेलल हूं, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हूं, पैरेलल हूं, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। तो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी और डी, इसके मैंने नाम रख दिए हैं। तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो साइड ए बी होगी वो किस साइड के इक्वल होगी, अपोजिट साइड इसकी कौन सी है, डीसी साइड के इक्वल होगी। और इसके अलावा हमारे पास जो एडी साइड है, जो हमारे पास एडी साइड है वो किस चीज के इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी बीसी साइड के। तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। AB साइड इज इक्वल टू DC साइड्स के और AD साइड इज इक्वल टू BC साइड के। तो जो अपोजिट साइड्स इसकी होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, यानी इक्वल होंगी। और इसमें जो भी एंगल होगा, जितने भी एंगल हैं वो 90 से या तो लेस होंगे या 90 से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, और 90 इसमें नहीं हो सकते। तो यानी इसमें जितने भी एंगल हैं, अगर मैं एंगल ले लूं DAB, तो ये क्या होगा, 90 के इक्वल नहीं होगा। इसमें ऑल एंगल क्या होंगे, 90 के इक्वल नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर मैं BC और D ले लूं तो ये भी हमारे पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू 90 होगा। इसमें कोई भी एंगल क्या 90 डिग्री का नहीं हो सकता, 90 से या तो कम हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है। ये आपने याद रखना है कि इसकी अपोजिट साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी और इसमें कोई भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का नहीं होगा। इसके अलावा इसकी सेकंड टाइप है हमारे पास रेक्टेंगल। इसकी सेकंड टाइप्स हमारे पास होती है रेक्टेंगल। इसकी सेकंड टाइप्स हमारे पास है रेक्टेंगल। तो ऐसी क्लोज शेप या ऐसी क्वाड्रिलेटर जिसकी आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जिसकी आमने सामने की या अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स क्या थी,
पैरेलल थी, जबकि इसमें आमने सामने की साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैंने इसे ए का नाम रख दिया, इसे बी का, इसे सी का और इसे डी का। तो यहाँ पे क्या होगा, रेक्टेंगल में हमारे पास ए बी साइड किस चीज के इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी डी सी साइड के, और हमारे पास ए डी साइड किस चीज के इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी बी सी साइड के इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगी, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी ए बी साइड इज इक्वल टू डी सी साइड्स के और ए डी साइड इज इक्वल टू बी सी साइड्स के। और यहाँ पे जो एंगल होंगे, जितने भी एंगल हैं वो क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। चाहे हम एंगल ए को देखें, बी को देखें, सी को देखें, डी को देखें, इसमें चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। यानी हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होगा वो हमारे पास, अगर मैं चेक करूं कि ए बी सी, तो ये किस चीज के इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। और इसी तरीके से अगर मैं चेक करना चाहूं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी सी, तो ए डी सी जो है वो किस चीज के इक्वल होगा, 90 डिग्री के। यानी इसमें जितने भी एंगल हैं वो क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो रेक्टेंगल ऐसी क्लोज शेप होती है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और उसमें जितने भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब इसकी हम लास्ट क्या करते हैं, टाइप्स देखते हैं। लास्ट टाइप में हमारे पास आता है स्क्वायर, जिसको हम मुरब्बी शक्ल कहते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी क्लोज शेप होती है जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर एक ऐसी हमारे पास टाइप्स होती है जिसमें चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जिसमें चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ए बी सी और डी, मैंने इनके नाम रख दिए। इसमें क्या होगा स्क्वायर में कि ए बी साइड भी बराबर होगी किस साइड के, डीसी साइड के, और डीसी साइड इज इक्वल होगी बीसी साइड के, और ये इक्वल होगी हमारे पास एडी साइड के। इसमें चारों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऐसी क्लोज शेप जिसकी चारों साइडें इक्वल हों उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। इसकी चारों की चारों साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। और इसमें जो डायगोनल होंगे, इस स्क्वायर के जो डायगोनल होंगे, डायगोनल कौन कौन से हैं, एक एसी है और दूसरा क्या है, डीबी है। तो ये दोनों डायगोनल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी आपने याद रखना है कि इसके दोनों डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी पहला डायगोनल क्या है, हमारे पास एसी है, एसी डायगोनल किस चीज के इक्वल होगा, कौन से डायगोनल के, डी बी के, या इसे मैं डी बी डायगोनल के। तो इसमें डायगोनल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी डी बी डायगोनल किस चीज के इक्वल होगा, एसी डायगोनल के। इसके अलावा इसके जितने भी एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इसमें चारों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें चारों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डी। यानी चारों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके डायगोनल भी बराबर होंगे, इसके एंगल भी बराबर होंगे, और इसकी साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमने इस लेक्चर में क्वाड्रिलेटर को देखा कि हमारे पास क्वाड्रिलेटर क्या होती है, उसकी टाइप्स कितनी हैं, और हमने उसकी एक एक टाइप्स को डिस्कस किया। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास ट्रायंगल क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और उसकी एक एक टाइप्स को हमने क्या किया, डिस्कस किया कि हमारे पास ट्रायंगल की कितनी टाइप्स होती हैं। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे